बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट में पिछले लेक्चर में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें इसका अर्थ, इसकी पृष्ठभूमि और इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही ये पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि विकासशील देशों की विदेशी व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो विकासशील देश हैं उनका जो व्यापार संबंधी लाभ है वो विकसित देशों की अपेक्षा कम क्यों है और इनके समक्ष विदेशी व्यापार करते समय कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं। विकासशील देशों के विश्व व्यापार के प्रतिशत में तीव्र गति से कमी होती रही है। 1948 में इन देशों का प्रतिशत विश्व आयात और निर्यात में 31.5 और 32.0 था। 1960 में ये घटकर 25.3% रह गया और आयात तथा 24.2% निर्यात में हो गया। 1972 में आयात और निर्यात का प्रतिशत क्रमशः 18.6 और 20.0 हो गया। बढ़ते हुए विश्व व्यापार में विकासशील देशों का जो योगदान है वो क्रमशः कम ही हुआ है, या यूं कहा जा सकता है कि विकसित देशों का व्यापार अधिक तेजी से बढ़ता रहा, जबकि विकासशील देशों का व्यापार कम होता रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से या विदेशी व्यापार के संदर्भ में हम बात करें तो विकासशील देशों में जो गरीबी का दुष्चक्र है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत सारी परेशानियां और चक्रीय काफ़ी समस्याएं हैं। विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार का महत्व बहुत अधिक है, वो बढ़ना चाहिए, लेकिन इन देशों का व्यापार बढ़ने की जगह, उसका विस्तार होने की जगह का उसमें निरंतर कमी ही आती रही है। तो कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से विकासशील देश इस विदेशी व्यापार में घाटे का वहन करते हैं। ये समस्याएं हम एक एक करके देखेंगे कि वो क्या है। जैसे पहली जो समस्या है वो है निर्यात संवर्धन से संबंधित समस्याएं। निर्यात से अभिप्राय ये है कि जो भी देश कोई चीज़ उत्पादन कर रहा है तो उसको विदेशी दूसरे देशों को निर्यात करना, भेजना और विदेशी बाजार में उसको क्रय करके उससे लाभ प्राप्त करना। विकासशील देश, जैसा कि विकासशील देश का अभिप्राय है कि जो अभी विकास के क्रम में जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं और अभी उनका विकास होना शेष है। विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात और विदेशी ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान में उपभोग हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन देशों के निर्यात में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिक निर्यात होगा पूंजी भी ये उतनी ही अधिक कमा सकेंगे, पूंजी निर्माण में वृद्धि कर सकेंगे। लेकिन निर्यात को लेकर इन राष्ट्रों के समक्ष, विकासशील देशों के समक्ष अनेक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे आय के अनुरूप निर्यात में कमी है। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें या पूंजीगत सामान, ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित देशों में खाद्यान्न और कच्चे माल का ही आयात होता है।
विकसित देशों में आय की वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। तो विकास के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों के आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन जिस तीव्र गति से आयात हो रहा है उस तीव्र गति से इन देशों में निर्यात नहीं होता। तो जब निर्यात नहीं होगा, कोई चीज़ अन्य देशों को नहीं जाएगी, उससे पूंजी लाभ नहीं प्राप्त किया जाएगा, तो वहाँ घाटा होगा और उससे विभिन्न समस्याएं, आर्थिक समस्या पैदा हो जाती हैं। दूसरा जो निर्यात से संबंधित समस्या है वो है चक्रीय परिवर्तन। विकासशील देशों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित होता रहता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। विकासशील देशों की पूरी अर्थव्यवस्था टोटली निर्यात पर ही डिपेंड है। तो उनकी जो राष्ट्रीय आय है उसका बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। विकासशील देशों के निर्यात का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित देशों में होता है, और इन देशों के निर्यात की प्रवृत्ति ऐसी है कि निर्यात में सम्मिलित होने वाले वस्तुओं की संख्या बहुत कम है और बहुत ही निश्चित है। सब देशों से सब चीज़ें निर्यात नहीं होती। कुछ विशेष सामग्री है जो निर्यात दूसरे देशों को की जाती है। जैसे अगर हम देखें तो कुवैत में टोटली 90% तेल का निर्यात होता है। मिस्र में 90% केवल रुई का निर्यात होता है वहाँ से। तो इसी तरह से मलाया एक देश है, वहाँ पर विदेशी मुद्रा का 75% रबड़ के निर्यात से प्राप्त होता है। तो इसके अलावा कोई और सामग्री नहीं है जिसका कि वो निर्यात करें। इन परिस्थितियों में इन राष्ट्रों का निर्यात प्राप्त करने वाले देशों में अगर वस्तुओं की कमी आ जाती है तो और भी अधिक इन विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम स्पष्ट करें तो ये कहा जा सकता है कि वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का आगमन आसानी से हो जाता है, क्योंकि विदेशों में मंदी के कारण इन देशों की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। मांग अगर कम है तो निर्यात कम हो जाता है, निर्यात कम है तो उत्पादन कम होने लगता है, और अगर उत्पादन कम होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों की आय भी कम हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इस कारण इसको कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। और इस चक्रीय परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है वो विकासशील देशों को वहन करने होते हैं। वो सारा इसके ऊपर जो प्रभाव है वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। निर्यात संबंधी एक समस्या ये भी है कि औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन होना। विकसित और विकासशील देशों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन होता रहा है, और इसके कारण जो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है वो विकासशील देशों पर पड़ता है। विकसित देशों में कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है और वहाँ उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे उद्योगों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और उद्योगों का विस्तार भी हुआ है। तो ये उद्योग कच्चे माल का उपयोग करने लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं, और परिणाम ये है कि विकासशील देशों के पास निर्यात में मांगी जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो रही है और विदेशी मुद्रा इन देशों को प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो आयात को कम करना पड़ता है और इससे विकास की गति इन विकासशील देशों में अवरुद्ध हो जाती है। तो ये भी एक समस्या है, औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में कमी आ जाना या इसमें बदलाव आना। एक समस्या ये है कि विकसित देशों से इनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। विकासशील देश
कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य जो इंजीनियरिंग की या अन्य वस्तुएं हैं उनके निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहले प्रारंभ में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते थे और उसका रीज़न ये था कि इनकी प्रतिस्पर्धा विकसित या धनाढ्य देशों, संपन्न देशों के साथ होती थी। अर्धविकसित देशों के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं, महंगी भी होती हैं और इसलिए विदेशी बाजार में विकसित देशों का जो माल है वो आसानी से टिक जाता है, आसानी से बिक भी जाता है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो विकासशील देशों की बनाई गई वस्तुओं के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो इजीली वो बिकती हैं और उसका सारा पूंजीगत लाभ विकसित देशों को प्राप्त हो जाता है और विकासशील देशों को इसका लाभ आर्थिक आधार पर नहीं मिल पाता। तो चूंकि विदेशी बाजार में विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा किससे है? विकसित देशों से, और विकसित देशों के बनाए गए माल और बाजार के सामने विकासशील देश टिक नहीं पाते और इसलिए भी इनको विदेशी व्यापार में ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्या है वो है यातायात संबंधी समस्या। यातायात से यहाँ अभिप्राय है कि वस्तुओं को के आयात की आवश्यकता हर देश को पड़ती है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसको औद्योगिकरण की तरफ ले जाने के प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में इन देशों को विभिन्न सामग्री आयात करनी पड़ती है और इन आयात वस्तुओं में जिस चीज़ की आवश्यकता इन देशों को पड़ती है वो है पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीनरी, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, और इन सब चीज़ों को आयात करने के लिए इन देशों को पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी का इन देशों के पास अभाव है। तो ये विदेशी ऋण लेते हैं और टोटली विदेशी ऋण पर निर्भर करते हैं। तो ऋण के बोझ तले, कर्ज के बोझ तले ये देश दबते चले जाते हैं। विकास के शुरुआत में आयात जो था वो बहुत कम था और इन जिनका भुगतान ये देश जो थे वो कर लेते थे, लेकिन अब आयात इन देशों का बढ़ने के कारण जो इनका भुगतान है वो करने में ये सक्षम नहीं हो रह पाते। तो कुल मिलाकर एक जो सबसे प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये कि इन देशों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आयात करने के लिए ऋण लेना पड़ता है और ऋण लेने से, ऋण के भुगतान नहीं करने से ऋण के बोझ तले ये दब जाते हैं और आयात की तुलना में निर्यात न होने से पूंजीगत लाभ इनको प्राप्त नहीं होता और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आर्थिक विकास पर पड़ता है और इन देशों का आर्थिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तीसरी जो समस्या है वो है व्यापार की शर्तें। अंतर्राष्ट्रीय जगत में विकसित देशों का महत्व और प्रभुत्व हमेशा से रहा है। धनाढ्य और संपन्न देश जितनी भी व्यापारिक शर्तें हैं उनका निर्धारण अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार करते हैं, इसलिए इन देशों के प्रतिकूल हैं जितनी भी विदेशी व्यापार की शर्तें हैं विकासशील देशों के पक्ष में नहीं रहती। किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर करती है। विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है और व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित हैं जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय हो। व्यापार की शर्तें अनुकूल हैं तो निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा उस देश को प्राप्त होगी और आयात के बदले निर्यात अधिक होगा और विदेशी विनिमय अधिक होगा। इससे
उस देश को विदेशी व्यापार का लाभ भी अधिक मिलता है। लेकिन जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होंगी तो आयात की तुलना में निर्यात कम होगा और जो निर्यात का लाभ है वो उस देश को प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो विकासशील देश हैं उनके अनुकूल नहीं हैं व्यापारिक शर्तें, तो इसलिए उन देशों में आर्थिक विकास में कमी आती है और विकासशील देशों के सामने व्यापार संबंधी विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाती हैं और बनी रहती हैं। तो विदेशी व्यापार से मिलने वाले आर्थिक विकास के लिए यह व्यापारिक शर्तों पर निर्भरता अधिक है और इसीलिए विदेशी व्यापार में निर्धन देशों की व्यापारिक शर्तों में दीर्घकाल तक प्रतिकूलता रहती है और उनको आय का अधिकांश भाग का लाभ नहीं मिलता और वो सारा लाभ विकसित देशों को चला जाता है। तो इस तरह से विकासशील देशों ने जो भी कुछ अपना विदेशी व्यापार से संबंधित प्रोग्राम या योजना बनाई होती है वो सब फेल हो जाती है और उसमें विभिन्न समस्याएं या बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम देखते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जाती है ताकि विकासशील देशों को विदेशी व्यापार में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, उनके अनुकूल व्यवस्था हो सके और जो विभिन्न आयात निर्यात और व्यापार संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। इसीलिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की बात विकासशील देश करते रहे हैं और कर रहे हैं।